एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। पढ़ाई आसान है। तो बच्चों, अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं बताओ। तो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, एनर्जी डेंसिटी इन कैपेसिटर। जैसा कि मैंने बताया था पिछले टॉपिक में कि अब हम लोग पढ़ेंगे एनर्जी डेंसिटी क्या होती है। आपने कुछ तो थोड़ा बहुत तो समझ में आ रहा होगा कि कुछ एनर्जी डेंसिटी की बात कर रहा है, तो कुछ पर यूनिट में पूछ रहा होगा। पर यूनिट, यहां पे पर यूनिट वॉल्यूम में कुछ पूछ रहा होगा, हाँ कि ना। हम लोग कैपेसिटर देखते हैं, हमने इतना तो पहले ही देखा था क्या है पूरा सब कुछ सेटअप, तो इसे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हाँ कि ना। यहां पे हमने कुछ ऐड किया है, क्या इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है, डी, हाँ कि ना। और इस प्लेट पे क्या है, इस प्लेट की एरिया क्या है, हमने लिया है ए। तो एरिया ऑफ अ पैरेलल प्लेट हमने मान लिया है ए है, और डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल प्लेट जो है वो हमारी क्या है, डी। हमें क्या फाइंड करना है, एनर्जी डेंसिटी। अब एनर्जी डेंसिटी हमें पता है क्या होती है, एनर्जी डेंसिटी पढ़ के रखे हो आप लोग, पढ़े हो सब क्या है। एनर्जी डेंसिटी क्या होती है हमारी, हाँ क्या होगी, एनर्जी, हाँ कि ना, एनर्जी पर यूनिट में, पर यूनिट वॉल्यूम, हाँ कि ना। इस पर यूनिट वॉल्यूम का मतलब मान लेते हैं कि कुछ ये हमारा कुछ कटोरा है, हाँ कि ना। इस कटोरे में, इस कटोरे का क्या है, वॉल्यूम V है, ठीक है, कुछ V है। तो कह रहा है इस छोटे से यूनिट वॉल्यूम में, इस छोटे से यूनिट वॉल्यूम में, हाँ कि ना, छोटे से यूनिट वॉल्यूम जो होगा, हाँ कि ना, समझ रहे, वॉल्यूम मतलब समझ रहे ना, वॉल्यूम तो आप जानते हैं, हाँ कि ना, समझ में कि एक यूनिट वॉल्यूम में छोटा सा जो होगा, कि वॉल्यूम क्या है, मतलब एक छोटा सा यूनिट वॉल्यूम का मतलब क्या हुआ, हाँ कि ना, कि इसका लेंथ ब्रेथ हाइट जो होगी हमारी वो क्या होगी, वन यूनिट होगी, हाँ कि ना। तो ये यूनिट वॉल्यूम, समझिए आप बात को, इसको इस तरह समझिए। तो पर यूनिट वॉल्यूम, हाँ कि ना, उससे हम लोग क्या करेंगे, उस पर यूनिट वॉल्यूम में एनर्जी कितनी होगी वो पूछ रहा है। समझ में आया कि नहीं, इतना समझ में आया कि नहीं, बस आपको इतना ही समझना था। तो यही पूछ रहा है कि पर यूनिट वॉल्यूम में हमारी क्या एनर्जी क्या होगी, ठीक है। तो हमें पता है एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल्स टू क्या होती है, क्या होगी, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। इतना समझ में आया कि नहीं, हाँ कि ना, समझ में आया कि नहीं। अब देखिए एनर्जी अभी हम लोगों ने निकाला था 1/2 CV², हाँ कि ना। अब वॉल्यूम, अब देखिए किसी चीज का वॉल्यूम फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते थे बताइए, हम लोग क्या करेंगे, उसकी हमें क्या, इतनी हमें क्या दी गई है, डिस्टेंस दी गई है, हाँ कि ना, डिस्टेंस दी गई है, और एरिया दिया हुआ है। मान लेते हैं कुछ ऐसे कुछ है, हाँ कि ना, कुछ ऐसे है ये, कुछ ऐसे है ये, हाँ कि ना। और ये है हमारी यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस D, और इसका एरिया दिया हुआ है हमें, हाँ कि ना, दिया हुआ है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस एरिया को इस डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे हमें पूरी एरिया मिल जाएगी, ठीक है। बहुत ही कॉन्सेप्ट बहुत ही लुल्लू वाला है, ठीक है, बहुत ही छोटा वाला कॉन्सेप्ट है। तो इतना तो आपको पता होगा कि कैसे वॉल्यूम निकालेंगे। तो वॉल्यूम कितना आ जाएगा, A×D। हम लोग क्या लिख देंगे, A×D लिख देंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं बच्चों। अब देखिए हम लोग क्या लिखेंगे, 1/2, हाँ कि ना, 1/2 CV² AD, हाँ कि ना। इतना समझ में आया कि नहीं, हाँ। अब हम लोग पढ़ के रखे हुए हैं कि जो कैपेसिटेंस होता है उसकी वैल्यू A∈0D होती है। अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो पीछे आप, जब मैंने इफेक्ट पढ़ाना शुरू किया था, जब कैपेसिटर स्टार्ट किया था, तो उसी के आगे मैंने ये सब बताना शुरू कर दिया था। ये नहीं याद आ रहा है तो एक बार देख लीजिए। तो CV² ये, तो अब क्या है, हमने क्या करेंगे, ये क्या करेंगे, इसमें पुट कर देंगे। तो 1/2 पहले ये पुट करेंगे। अब V हमने पढ़ के रखा है ED होता है, हाँ कि ना, इसको भी मैं बता चुका हूं, तो इसको भी पुट कर देंगे। समझ में आ रहा, C की वैल्यू जब पुट करेंगे तो A∈0 यहां पे D आएगा, हाँ कि ना। जब इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा E²D², हाँ कि ना। और नीचे हमारे पास क्या है, AD है, हाँ कि ना। तो यहां पे हम लोग लिख देंगे AD। तो हम देख सकते हैं यहां पे 1D है, यहां पे 1D, 2D हो गया, ऊपर भी 2D है, तो ये कट गया, दोनों D। अब यहां पे ऊपर A है तो यहां पे भी A है, तो हमारा बचा क्या, 1/2 ε0 E²। यही क्या है हमारी एनर्जी डेंसिटी, यही हमारी क्या, एनर्जी डेंसिटी। इसको U से भी रिप्रेजेंट करते हैं, इसको N से भी रिप्रेजेंट करते हैं, जिसे ईटा भी कहते हैं। समझ में आ रहा, यही हमारी क्या है, एनर्जी डेंसिटी। इसे क्या कहेंगे, एनर्जी
पर यूनिट वॉल्यूम क्या है, वही हमारी क्या होगी हमारी एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। समझ में आ रहा है कि नहीं, इतना समझ में आया कि नहीं? तो यही है हमारा क्या, एनर्जी डेंसिटी जो यहां पे है। समझ में आया कि नहीं? तो चलिए अब इसे नोट करिए, अब हम लोग कुछ और भी सॉल्व करेंगे।